देखिए, सभी छात्र इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और बनने के साथ साथ उनको क्या होगा, इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। जितने भी क्लास 10 के छात्र हैं, कितने 10 के जो छात्र हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ये अगर वीडियो देख लेते हैं तो उनका क्या 60 नंबर इस वीडियो से कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, कितने नंबर? 60 नंबर। ठीक है, और भी बातें कुछ बताए जाएंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है और गद्य और पद से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी है। ठीक है, जो आपको बहुत ही सहयोग करेगा। ठीक है, आपके पेपर में। तो इतना ध्यान दीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अंत तक देखते हैं तो पेपर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप अगर वीडियो में कुछ पूछना चाहते हैं लास्ट में तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा दिया है, ठीक है, प्रश्न हमारा दिया है, पढ़ते हैं इसको। पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, दे रहा है, यह हाथ में कमल लिए बुध खड़े हैं, जैसे छवि लक क्या छलकी पड़ती है। क्या? जैसे छवि क्या पड़ती है? छलकी पड़ती है। अब देखिए, उभरे नयनों की जोत परोसती जा रही, और यह यशोधरा वैसे ही कमल लाल धारा क्या धारण किए चित्र भड़ग में खड़ी। और यह दृश्य है, अब कह रहा है कि महाविनाश क्रमण का यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए। ठीक है, आगे दे रहा है, गौतम दृढ़ निश्चय पर क्या धड़कते हिया को संभाले। और क्या यह नंद है? क्या कौन है ये? यह नंद है। आगे देखते हैं, आगे दिया है हमारा कि अपनी पत्नी क्या अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा क्या भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे। अब भाई बुद्ध को जो लौटाने आया था और जिसे भिक्षु बना जाना पड़ा। क्या? जो भिक्षु बना चला गया। बात समझ गए? आगे देखते हैं, दिया है कि बार बार वह भागने को होता है। क्या? वह बार बार भागने को होता है। ठीक है, बार बार पकड़कर संग में लौटा, ठीक है, लिया जाता है। ठीक है, और उधर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। ठीक है, अब ये हम पढ़ लिए अच्छी तरह से, इसको आप लोग भी पढ़ लेंगे और इसको कैसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना, इसको देखेंगे। हमारा ये 6 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, एक प्रश्न 2 नंबर का इसमें होता है, संदर्भ लिखना होता है, उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है, और इसमें से एक तो प्रश्न देता है कि आप क्या करेंगे, इसको पढ़कर इसका आंसर इसमें से देंगे। तो पहला प्रश्न हमारा दे रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। ठीक है ना, तो इसका संदर्भ हम नीचे लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आसानी से अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। बात को समझना है कि आप संदर्भ तभी लिख सकते हैं जब आपको कहानी पता हो कि किस पाठ का है, किस लेसन का है और किसने लिखा है, तभी आप संदर्भ लिख सकते हैं, अन्यथा संदर्भ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है हमारा प्रश्न, संदर्भ तो आप लोग को पता चल गया। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। बात समझ गए? आगे देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दे रहा है,
रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है हमको, ठीक है। जो भी रेखांकित अंश इसमें दिए गए हैं उन लोग की क्या करना है, हमको व्याख्या करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं जो रेखांकित अंश दिए गए हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पहले लाइन का व्याख्या करते हैं, ठीक है। जितने भी रेखांकित अंश की व्याख्या है कुछ ज़्यादा नहीं परिवर्तित किया जाता है, कुछ जो शब्द आपको बदलने आपको आसान लगे कि हम इस भाषा में लिख सकते हैं उस भाषा में इसको लिख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदला जाता है, इसमें ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अपने भाषा में इसको बना दीजिए, ठीक है ना। देखिए अब किताब की भाषा बता रहे हैं कैसे लिखता है, ये कैसे बताता है। तो देखिए लेखक कहता है, क्या लेखक कहता है कि हाथ में कमल लिए बुध खड़े हैं। हाथ में कमल लिए बुध क्या है, खड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है, क्या ऐसा प्रतीत होता है जैसा, ठीक है, जैसे उनका रूप सौंदर्य छलक कर सर्वत्र, ठीक है, क्या सर्वत्र बिखर रहा है। क्या जैसे उनका रूप छलक कर, रूप की छाया छलक कर सर्वत्र यानी कि सभी तरफ क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दे रहा है कि और उनके उभरे हुए आकर्षक नेत्रों से, क्या और उभरे हुए उनके आकर्षक नेत्रों से चारों ओर प्रकाश विस्तृत हो रहा हो, ठीक है। जैसे मानो क्या हो रहा है, उनके नयनों से क्या हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है। क्या हो रहा है, प्रकाश बिखर रहा है, वितरण हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ठीक है। करा है यशोधरा भी वैसे ही कमल नाल को लिए क्या त्रिभंग में खड़ी है। क्या त्रिभंग में खड़ी है। यह चित्र अत्यंत सजीव प्रतीत होता है। यह जो क्या है, ये जो दृश्य है वह एकदम वास्तविक प्रतीत होता है, ठीक है। ऐसे ही इसका व्याख्या हम लोग करेंगे। बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न दिया है, ठीक है, ठीक है ना। प्रश्न दे रहा है उपर्युक्त गद्यांश में कहाँ से दृश्यों का चित्रण किया गया है। क्या उपर्युक्त गद्यांश में, ठीक है, कहाँ से दृश्यों का चित्रण किया गया है ये हम लोग को बताना है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे। क्या इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, 100 का उत्तर होगा, ठीक है ना। इसका उत्तर हम लोग जानेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश में महाभिनिष्क्रमण के दृश्य का चित्रण किया जा रहा है, ठीक है, किया गया है। यहाँ से देख लीजिए, कहाँ गया, यहाँ से किसका चित्र किया गया है, महाविनिष्क्रमण का, ठीक है ना। इसका क्या किया जा रहा है, दृश्य दिया जा रहा है, ठीक है, बताया जा रहा है इसमें, ठीक है ना, चित्रण किया गया है, ठीक है। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है किससे, पद से, ठीक है। पद से हमारा देता है प्रश्न और कहता है कि आप क्या कीजिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे पेपर, अपने भाइयों बहनों, बड़े भाई बहन का देखे होंगे अगर दिए होंगे उन लोग तो, ठीक है ना। तो देखिए इसको देखते हैं, दिया है, ठीक ना। सखी रे, क्या सखी रे मुरली लीजो चोरी, क्या दे रहा है, इसका संदर्भ सहित
व्याख्या करना है। क्या करना है? संदर्भ सहित व्याख्या। ठीक है, बात समझ गए? पहले इसका संदर्भ देखेंगे हम। संदर्भ इसका हो जाएगा प्रस्तुत क्या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके क्या कवि कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है ना, इसका संदर्भ हो गया, समझ गए? अब इसका देखेंगे हम लोग व्याख्या। क्या देखेंगे? व्याख्या देखेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है कि सखी री मुरली लीजो चोरी, आजीन गोपाल कीनो अपने बस प्रीति सबनी की तोरी, आछीन एक घर भीतर निजी बासर, अधरत कबहूँ छोरी, आ कबहूँ कर कबहूँ अधरनी कटी, कबहूँ खोसत जोरी, आ ना जानो कछु मिली मोहिनी, आ राखे अंग अंग भोरी। ठीक है, आगे दे रहा है कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बधी राग की डोरी। अब देखिए इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। क्या देखेंगे? व्याख्या। ठीक है, दे रहा है ना कि सखी री मुरली लीजो चोरी। तो देखिए एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। क्या? एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, हम उस मुरली को क्यों न चुरा लें? क्या? उस भगवान श्री कृष्ण के मुरली को हम लोग क्यों न चुरा लें? ठीक है ना, जिसने हम सभी के क्या हम लोग के सभी के प्रेम संबंधों को क्या तोड़वा दिया है। ठीक है ना, दे रहा है ना, जिन गोपाल की ने अपने बस, मतलब कि क्या श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और सबके प्रेम संबंध को दे रहा है ना कि क्या दे रहा है? प्रीति सबनी की तोरी, मतलब कि सभी के प्रेम संबंध को क्या कर दिया है? तोड़वा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक बार और सुन लीजिए इसका कि एक सखी दूसरे सखी से बता रही है या कह रही है कि हे सखी, हम लोग उस मुरली को क्यों ना चुरा लें? क्या? उस मुरली को हम लोग क्यों ना चुरा लें जिसने क्या किया है? गोपाल भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। किसको कर लिया अपने वश में? श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। ठीक है, और क्या किया है? सबके प्रेम संबंध को तोड़वा दिया है। ठीक ना, बात समझ गए? सबके प्रेम संबंध को तोड़वा दिया है। ठीक है ना, आगे दे रहा है कि छीन एक घर भीतर नीसी। क्या? छीन एक घर भीतर निसी बासर, धरत कबहूँ छोरी। कह रहा है, देखिए ध्यान से, सखी कह रही है कि एक क्षण के लिए भी वो अपने से दूर उसको नहीं करते हैं। वो घर में रहें तब, ठीक है, वो घर में रहें तब या बाहर रहें तब, वो क्या अपने कमर में ही खोसे रहते हैं। बात समझ में आया? आगे देख रहे हैं, कबहूँ कर कबहूँ अधरनी कटी, कबहूँ खोसत जोरी। कहने का मतलब यह है कि वह मुरली को कभी हाथों में, क्या, कभी हाथों में और कभी अपने होठों पर, क्या, कभी अपने हाथों में और कभी अपने होठों पर, कबहूँ कमर में खोस लेते हैं। क्या करते हैं? कभी कमर में खोस लेते हैं। आगे देखते हैं, दे रहा है कि ना जाने, क्या, ना जाने कुछ मेलरी मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। कहने का मतलब यह है कि सखियां कह रही हैं कि हे सखी, न जाने उस मुरली ने, क्या, उस मुरली ने, उस बांसुरी ने श्री कृष्ण पर कौन सा मोहिनी मंत्र फेंका है जिससे श्री कृष्ण का अंग अंग उनके बस में हो गया है, उसकी प्रेम की डोरी में बंध गया है। आगे देखिए, दे रहा है, सूरदास प्रभु को मन सजनी बधी राग की डोरी। कह रहा है कि उस
क्या बांसुरी ने ऐसा जादू किया है जिसके प्रेम में क्या कर दिया है, सबका प्रेम तोड़वा दिया है, और बांसुरी के प्रेम में उनकी क्या, उनकी प्रेम की जो डोरी है बंध गई है, उनकी प्रीति की जो डोरी है वो श्री कृष्ण क्या हो गए हैं, उस डोरी में बंध गए हैं। आगे देखिए, हम उम्मीद करते हैं ये जो छंद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है बहुविकल्पीय। ठीक है, पहला प्रश्न दे रहा है, ठीक ना, प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न को ध्यान से पूर्वक आप लोग देखेंगे, ठीक ना, कहीं से भी कोई त्रुटि ना हो, और आप लोग याद करके जाएं, जब भी जाएं पेपर में याद करके जाएंगे, और अच्छे से पेपर देकर जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उसको बहुत ही धैर्यपूर्वक पढ़कर हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न दे रहा है कि प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। हम लोग को क्या बताना है, प्रेम तरंग के रचनाकार का नाम बताना है। पहला दे रहा है नागार्जुन, दूसरा दे रहा है अज्ञय, दूसरा दे रहा है घनानंद, चौथा दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किसने प्रेम तरंग का को लिखा था। तो देखिए इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वही क्या प्रेम तरंग का रचना किया था, यही उसके रचनाकार हैं, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, हम लोग बताए हैं कि चौथा आप लोग का ऑप्शन सही है। तो आप लोग को देखिए ओ मार्कशीट आएगा भरने को, गोला भरने को आएगा। तो पहला प्रश्न, जैसे मान लीजिए यहाँ ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। यहाँ 1 2 3 4 नंबर प्रश्न करके दिया रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह गोले बनाए रहेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें हम आप लोग को बताए हैं कि क्या पहले का चौथा ऑप्शन सही है। तो इसमें से पहले का जो डी नंबर गोला है उसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से भर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा गोले को अच्छी तरह से भरिएगा, ना गोले से बाहर जाए और ना गोले में कोई छिद्र छूटे। ठीक है ना, कोई वहाँ पेन जाने से स्थान बचे। ठीक है ना, बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा दिया है, ठीक है, श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता हैं। श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता कौन है, उनके लेखक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा क्या कि बिहारी लाल, चाहे बिहारी जी, केशव दास, उसके बाद दे रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, और चौथा ऑप्शन दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए क्या प्रश्न था, श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, ये यानी कि हमारा ग नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला तीसरा नंबर प्रश्न दिया है हमारा कि संत कबीर की रचना है। संत कबीर की कौन सी इसमें से रचना है। पहला दे रहा है दोहावली, दूसरा दे रहा है गीतावली, तीसरा दे रहा है प्रेम सरोवर, और चौथा दे रहा है बीजक। क्या दे रहा है, बीजक। तो देखिए संत कबीर की जो क्या है रचना है वह क्या है, बीजक है, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही है। इस पे क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है तुलसीदास, दूसरा दे रहा है कबीरदास, तीसरा सूरदास, और चौथा मीराबाई। हम लोग बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें से क्या दे रहा है प्रश्न कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी। ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन आप लोग का सही है, चौथा का क सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है
कि तुलसीदास, क्या तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है। लगभग सभी लोग जानते हो हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला दे रहा है प्रेम माधुरी, दूसरा दे रहा है गंगा लहरी, ठीक है। आगे दे रहा है 3 नंबर विष्णु लहरी, ठीक है। और चौथा दे रहा है श्री रामचरित्र मानस। क्या तुलसीदास ने, ठीक है, क्या किया है, श्री रामचरित्र मानस का क्या किया है, महाकाव्य लिखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ है। क्या महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ है। 1, 5, 4, 2। हम लोग को बताना है कि कितने ग्रंथ इन्होंने लिखा है। तो महाकवि बिहारी जी क्या ग्रंथ की रचना किए हैं, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि पृथ्वीराज रासो, क्या पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो लिखा है, किसने लिखा है बताना है हम लोग को, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा है जगनीक, दूसरा दे रहा है चंद्रबरदाई, क्या दे रहा है, चंद्रबरदाई, ठीक है, चंद्रबरदाई, बात समझ गए। तीसरा ऑप्शन दे रहा है क्या, पद्माकर, तीसरा दे रहा है पद्माकर। और चौथा दे रहा है शिवमंगल सिंह सुमन, क्या शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 8 नंबर हमारा प्रश्न है, अज्ञेय की रचना नहीं है। अज्ञेय की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, हम लोग बताना है। पहला दे रहा है भुग्नदूत, ठीक है, क्या दे रहा है क्या दे रहा है भग्न दूत, क्या दे रहा है भग्न दूत। दूसरा दे रहा है पूर्वा, तीसरा दे रहा है तार्सपतक, क्या दे रहा है तार्सपतक, ठीक है। उसके बाद दे रहा है क्या, चौथा प्रलय सृजन, क्या दे रहा है प्रलय सृजन। हम लोग बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। देखिए, इसमें से हम लोग ये 4 ऑप्शन दिए, इसी में से हम लोग को कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रबल सृजन ही क्या है, हमारे लोग का ऑप्शन सही है, क्या है, अज्ञेय की रचना नहीं है। आगे अगला प्रश्न दे रहा है कि धर्मवीर भारती के लिखा है, क्या धर्मवीर भारती ने लिखा है, क्या लिखा है हम लोग को बताना है। दे रहा है पहला अणिमा, दूसरा दे रहा है अपरा, तीसरा दे रहा है अंधा युग और चौथा दे रहा है अर्चना। हम लोग को बताना है कि धर्मवीर भारती ने क्या लिखा है। तो धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा है, क्या लिखा है, अंधा युग लिखा है, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है प्रश्न हमारा 10 नंबर कि परिमल के रचनाकार हैं, परिमल के रचनाकार हैं। पहला दे रहा है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा दे रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, तीसरा दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा दे रहा है महादेवी वर्मा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न का क्या है, परिमल के रचनाकार हैं, परिमल के रचनाकार का नाम बताना है। तो परिमल के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि नीरजा के रचनाकार हैं, नीरजा के रचनाकार हैं। तो
क्या नीरजा के रचनाकार का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दे रहा है वियोगी हरि और चौथा दे रहा है महादेवी वर्मा। हम लोग को बताना है, ठीक ना, कि नीरजा के रचनाकार कौन है, किसने इसको लिखा है। तो देखिए नीरजा के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी। ठीक है, ये हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि छायावाद क्या छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। क्या छायावाद की प्रमुख वृत्ति है। ठीक है, पहला दे रहा है ऑप्शन वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण। ठीक है, वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण। आगे दे रहा है दूसरा ऑप्शन कि वर्तमान राजनीति का वर्णन। दूसरा क्या दे रहा है? वर्तमान राजनीति का वर्णन। तीसरा दे रहा है स्थान के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। और चौथा दे रहा है ऑप्शन हम लोग का युद्ध का सजीव वर्णन। क्या? युद्ध का सजीव वर्णन। हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या था? प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न हमारा था कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति हम लोग को बताना है। ठीक है ना, बात समझिएगा ध्यान से। ठीक है, कह रहा है, दे रहा है ना इधर तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक ना, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। प्रश्न था कि क्या छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति हमारा क्या है? क्या स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर 13 नंबर प्रश्न की तरफ। छायावाद युग की रचना है। छायावाद युग की रचना है, बताना है हम लोग को। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है हमारा कि छायावादी युग की रचना है। पहला ऑप्शन दे रहा है प्रेम माधुरी, दूसरा दे रहा है उद्धव शतक, तीसरा दे रहा है चित्रधार और चौथा दे रहा है सारंगधर। ठीक है, सारंगधर। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है। तो देखिए इसमें से हमारा चित्राधार, क्या चित्राधार, ये ऑप्शन हम लोग का सही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रयोगवादी कवि हैं, इसमें से कौन से कवि ऐसे हैं जो प्रयोगवादी हैं। ठीक है ना, तो देखिए दे रहा है पहला ऑप्शन भूषण जी, दूसरा दे रहा है अज्ञय, तीसरा दे रहा है सुमित्रानंद पंत और क्या दे रहा है चौथा महादेवी वर्मा। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आप लोग को बताना है। कौन से लेखक ऐसे हैं जो प्रयोगवादी कवि हैं। क्या हैं? प्रयोगवादी कवि हैं। तो देखिए अज्ञय जो हैं, क्या अज्ञय ये प्रयोगवादी कवि हैं। कौन से कवि हैं? प्रयोगवादी कवि हैं। बात समझ गए? आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। पहला ऑप्शन दे रहा है यामा, दूसरा दे रहा है सामधेनी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है राम की शक्ति पूजा, चौथा दे रहा है पल्लव। ठीक है, इसमें से बताना है हम लोग को कि कौन सा ऑप्शन सही है कि जो महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। तो इसमें से महादेवी वर्मा का गीत संग्रह यमा है। ठीक है, कौन सा है? यमा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न दे रहा है। 16 नंबर प्रश्न है कि सामधेनी काव्य के रचयिता हैं। सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन दे रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा नरेंद्र शर्मा, चौथा दे रहा है भवानी प्रसाद। ठीक है, तो इनमें से आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। किसने सामधेनी काव्य के रचनाकार हैं या उसके लेखक कौन हैं? ठीक है, तो बताइए। देखिए सामधेनी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं।
पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, देखिए 17 नंबर प्रश्न तो नहीं दिया है, ठीक है, 16 ही प्रश्न दिए गए हैं। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।